मंत्री जी ने दिया भरोसा, जल्द मिलेगी रुकी हुई पेंशन, दूर होगी टेंशन। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा तिलक नगर स्थित समाज कल्याण विभाग में वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने खुद आकर न सिर्फ लोगों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन्हें दूर करने का भी आश्वासन दिया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से दिल्ली वालों को जो पेंशन दी जाती है, बुजुर्गों की पेंशन, विकलांगों की पेंशन और विधवाओं को पेंशन, उन पेंशनों में कई सारे ऐसी चीजें रह जाती हैं जो रूटीन में ठीक नहीं हो पाती। उसके लिए हमने कैंप लगाए हैं हम दिल्ली के। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 92 न्यूज। टीवी 92 न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बताते चले, इस कैंप में मादीपुर, राजौरी गार्डन, हरिनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, विकासपुरी, नांगलोई जाट विधानसभा के ऐसे परेशान लोग थे जिनके पेंशन किसी वजह से रुका हुआ था। उनके पेंशन को दोबारा शुरू करने के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया। सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम कृष्ण लाल। आप यहाँ पे आए किस समस्या को लेकर? मैं बाबूजी, मेरी पेंशन 4 महीने से बंद पड़ी है। मैंने बहुत धक्के खाए लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। एक ये जो बहू है मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इनके बिहाफ के ऊपर भी मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही। कौन सी पेंशन आपकी? ये मेरे सीनियर सिटीजन, चलो कोई सीनियर सिटीजन 2500 रुपया मिलता है। चार महीने से मेरी पेंशन बंद पड़ी है। 2500 रुपये पेंशन के लिए मैं दर धक्के खा रहा हूँ। IDO भी होया हूँ, दिल्ली गेट भी होया हूँ, नजफगढ़ भी गया, तिलक नगर भी आया, लेकिन मेरी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं। आज मंत्री जी के आने के बारे में पता लगा? मैं मंत्री जी को रिक्वेस्ट कर रहा था, अगर आपका कोई नंबर है तो हमें, जैसे पंजाब में नंबर दिया हुआ है भगवत मान ने, ऐसे हमें भी कोई ऐसा नंबर दिया जाए जिसमें बूढ़े आदमी को कोई परेशानी ना हो। 4 महीने से मैं धक्के खा रहा हूँ लेकिन आज तक मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या कहा मंत्री जी ने? मंत्री जी आते हैं बस लालीपॉप दे के चल जाते हैं। मंत्री का काम क्या है? मंत्री जी का काम है लालीपॉप, आए हार डलवाए, चाय पानी पी, मंत्री जी का क्या है? मंत्री का यही काम है। आपकी समस्या का समाधान नहीं? अब होएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी तक तो कोई समाधान नहीं। 4 महीने से तो मैं धक्के ही खा रहा हूँ। मंत्री जी क्या अपना नाम बता दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम ज्ञानचंद है और मैंने पेंशन के फॉर्म भर के पिछली बार भी भरे गए थे 4-5 साल पहले, ये वृद्धा पेंशन, तो उनके लिए भरे थे हमने, लेकिन उसकी कोई अभी तक ना तो मेरा पेंशन शुरू हुई है, ना फार्म सब भर दिए थे, लेकिन अभी तक दोबारा कोई ना तो फार्म भरे गए दोबारा। तो इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, पता लगा मुझे कैंप लगा हुआ है तो मैं यहाँ आया, तो इससे सब कुछ कागज वगैरह लेके आया हूँ। मेरी पेंशन लग जाती बहुत बढ़िया कि 4-5 साल हो गए लगभग फार्म भरे हुए, अभी तक नहीं हुई। और मैं कभी गया नहीं उधर, नहीं मैं इनसे मिला भी नहीं अभी तक। मैं आया हूँ फिलहाल, 5 मिनट हुआ मैं आया हूँ, और मैंने वहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा से मैंने बातचीत करी। उन्होंने कहा किसी मंत्री से आप बात करो, किसी से बात करो, आप कोई अफसर से बात करो तो वो बताएंगे तुम्हारा राय। क्या भाई तुम्हारा नाम दिलीप भाई है, पिता का नाम शंकर लाल है। मैं रघुवी नगर होने वाला मंदिर के पास के 181 में रहता हूँ। यहाँ किस काम के लिए आए? मैं पेंशन, वृद्ध पेंशन के लिए आया था। पेंशन के लिए? हाँ, समाज कल्याण वृद्ध पेंशन योजना के लिए आया था मैं। अब मेरे 7 साल हो गए गिरीश सोनी के वहाँ फॉर्म भर के रखा हुआ है। अब उनके साइन दस्तक सबूत मेरे पास है, गिरीश सोनी का है। अब मैं वहाँ जाता हूँ तो केजरीवाल सरकार ने रोक लगा दिया है। तो सर जी आपको मेरे को बोलो को क्या करूँगा, तो कि चालू हो जाएगा, तो अगर तुम्हारा नंबर पहले आएगा चिंता मत करो। अब आज 6 साल के बाद 7 साल के कैंप लगा, मेगा कैंप, तो मैं यही सुनने के लिए आया था तो क्या होगा। तो सर जी मेरे को बात सुनो को क्या होगा। तो मेरा नाम भी लिया, आधार कार्ड दिया, फोन नंबर दिया सर जी ने मेरे को। 7 साल से आप धक्के खा रहे हैं? हाँ जी, 7 साल से धक्के खा रहे हैं? 7 साल से यहाँ तो 50 बार आया, 100 बार गिरीश सोनी के वहाँ गया, गिरीश सोनी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं कहता, आगे से रोक लग गई, आगे से रोक लग गई तो हम क्या करेंगे। तो सर जी ऐसा थोड़ा है, तो गरीब आदमी का, एक तो मैं निराशित हूँ। आज मंत्री जी के बारे में पता लगा तब आए थे? हाँ, मेरे पास अखबार लिया था, अखबार में लिखा था। मंत्री जी से मुलाकात हुई? मंत्री जी ने बोला था। मंत्री जी से मुलाकात? हाँ, मैंने मुलाकात हो गई। आधार कार्ड दिया उनको, आधार कार्ड दिया। क्या कहा उन्होंने? तो कि मैं 15-20 दिन में तुमको फोन करूंगा, फिर मैं बुलाऊंगा। तो मेरे को आपका नाम बताओ, पता बताओ। यहाँ आता धक्का खा कुछ फायदा नहीं होता है। यहाँ तो
हाथ में केस भी लेता नहीं, कुछ नहीं करता। कितनी उम्मीद है मंत्री जी की बातों पर? हाँ जी, मंत्री जी की बातों पर कितनी उम्मीद है? अब देखो एक आश्वासन देता है कि क्या करता है, ये तो आपको धन्यवाद है। ऐसे पूछना चाहिए ना, खाली लाला लपक करके चला जाएगा, गरीबों के हाथ देके जाएगा तो फायदा क्या है? मंत्री मेरा अमर मोहन सिंह, मैडम का नाम मंजीत कौर। इनसे रिक्वेस्ट है कि ये 2022 में सितंबर से लेकर फरवरी तक की 500 रुपये पेंशन इन्होंने रोक ली, ओल्ड एज पेंशन। 2000 के हिसाब से इन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन के हिसाब से इन्होंने 12,000 दे दिया, मेरे को 12 इनको दे दिया, 3,000 रुक गया। उसके बाद इनको लेटर भी भेजा गया, लेटर की कॉपी मेरे पास है, और इनके पास लेटर आने के बाद भी शर्मा जी बहुत बढ़िया यहाँ पे जो स्टाफ है। और ये ITO भी मिले, ITO उन्होंने विनोद जी ने बोला कि इनको भी ऑफलाइन ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन करिए तब इनका ट्रांसफर होगा। और इन्होंने बोला था 900 मेंबर का पेंडिंग है, जो कि 27 लाख रुपए बनता है उस टाइम का। इन्होंने शर्मा जी ने बहुत कहा कि मैं करूंगा, लेकिन 6 महीने हो गए तक नहीं हुआ। अभी आए हैं, मिले, मंत्री जी को मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, लेकिन अभी तक कोई इसकी कार्रवाई नहीं हुई। शर्मा जी करेंगे तो मेहरबानी। शर्मा ही अच्छे 5-6 साल पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिस में वो तिलक नगर की तरफ, वो अभी तक नहीं लगी पेंशन। और इधर आए थे, ये कहते थे यहाँ जमा ही नहीं हुआ फार्म, वो कहते थे हमने भेज दिया। उसका OTP भी आया था। जोड़ी गार्डन विधायक के यहाँ भी गए थे, उनको मैंने दिखाया भी था, उन्होंने वो रसीद को दे। मंत्री जी से बात ही नहीं हुई अभी। वो कह रहे हैं ये तो पुरानी पेंशन है जिनकी रुकी हुई है ना, उन्हीं को देख रहे हैं। और भाई जो पुराने हैं, जो नए हैं, उनको कौन देखेगा? अब उनको कौन देगा भाई साहब? मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का ये मानना है कि कोई भी, हम देखिए, हम लाखों लोगों को पेंशन देते हैं, लेकिन अगर हम 20,000 लोग ऐसे हैं जो वंचित रह जाए किसी भी वजह से, हमने उन 20,000 में से 5 आदमी भी रह जाए, उनको भी ठीक करना है। उसके लिए सारी जद्दोजहद चल रही है। आज का ये बहुत अच्छा रहा। आप ये देख रहे हैं कि सारे बैंक वाले आए हुए हैं, तो यहाँ पर आके आदमी अपनी समस्याएं सॉल्व कर सकता है। हालांकि कैंप में काफी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी समस्याओं को रखा। कुछ लोगों की समस्याएं दूर भी हुई, तो वहीं अधिकतर लोग परेशान भी दिखे। कैंप में आए लोगों का सॉफ्टवेयर पर कहना था कि वह बड़ी उम्मीद से आए थे कि मंत्री जी के आने से उनके पेंशन की समस्या का समाधान होगा, लेकिन समस्या जैसी थी वैसी ही रही। दिल्ली से TV 92 न्यूज के लिए मोहम्मद अजीज सैफी की रिपोर्ट।